अल्लाह के फजल से मैंने ऐन जवानी के अंदर 17-18 साल की उम्र में हिजबुल बहर के चिल्ले हर साल किए 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 किए। एक वक्त ऐसा आया हिजबुल बहर ऐसी जुबान पे कि एक दिन में 365, एक दिन में। अब भी कई बेशुमार हैं, मैं नहीं, अब भी हैं, मुझे मिले हैं, इस मजमे में बैठे हैं जो एक दिन में 365 पढ़ लेते हैं। मैं कौन सा कोई बाकमाल इंसान हूं? वो तो जज्बों की बात है, रोजे के साथ, पूरी तवज्जो के साथ। और ये नहीं है 24 घंटों में। मुझे एक दरवेश ने फरमाया हिजबुल बहर का जमाल देखना चाहता है कमाल। मैं कहा हाँ। कल फलां सफर कर। मैंने सफर किया। कहा सफर मुशक्कतों वाला करना, सहूलतों वाला ना करना। मैंने कहा ठीक है। मैं एक बस पे गया, रात हो गई। रात हो गई तो मैंने होटल तलाश की। 15 रुपए पे मुझे चारपाई मिली रात को ठिकाने के लिए। कोई तकिया वगैरह नहीं था। और चारपाई की जो पाइंती थी वो बिजली की मोटी तारों से कसी हुई थी। वो चारपाई ढीली होती तो तार खींचते थे, तार टूटती थी, रबड़ के अंदर से निकल के कांटा बन जाती थी। समझ आई नहीं आई? बिजली की तारें थी ना, उसमें बारीक बारीक तारें होती हैं, उन बारीक तारों से मिलके बिजली की तार बनती है मोटी। उन्होंने पाइंती की जगह पे वो तार लगाई हुई थी। इधर करवट बदलता था तो तार चुप जाती थी, शी निकलती थी। इधर करवट, सारी रात यूं 15 रुपए दे के गुजरी। सुबह कहीं से 2-3 रुपए का खाना नाश्ता किया। एक वैगन तैयार थी, फलां जगह जा रही, उसमें बैठा। वैगन ने सफर किया, आगे उसने छोड़ा। अब आगे जाना था, हुक्म था मुशक्कतों का सफर करना है। आगे एक हाईएस्ट थी ना, एक डाला था जिसमें जानवर, उसमें ऊपर छत पे जगह मिली। उसने कहा भाई खवातीन नीचे बैठेंगी, मर्द ऊपर बैठेंगे। उसने कहा ठीक है। ऊपर जगह मिली, ऊपर बैठा, टांगे लटका के, पांव लटका के। अब सफर जारी है। उसने एक जगह छोड़ा, पूछा तो उन्होंने कहा यह सड़क जा रही उस दुर्वेश की मजार पे। मैं वहां गया और मैंने वहां जाके हिजबुल बहर पढ़ी। मुझे उन्होंने फरमाया ये दुर्वेश बहुत बड़े आमिल हैं और अमलों के भी उसमें एक हिजबुल बहर भी है, हिजबुल बहर के आमिल हैं। जब तू हिजबुल बहर पढ़ेगा और अगर वाकई तूने पढ़ा हुआ होगा, तजर्बाती टेस्ट ले रहे हैं चिल्ले में, अगर तूने वाकई हिजबुल बहर की है और दर्द यकीन एतमाद एतकाद मुजाहिदे के साथ, किसके साथ, किसके साथ, अगर तूने मुजाहिदे के साथ पढ़ी होगी, ये हिजबुल बहर तेरे साथ खुद पढ़ना शुरू कर देंगे। इनको इतनी महबूब है। और अगर तूने मुजाहिदे कमाल तवज्जो के साथ, जज्बों के साथ नहीं पढ़ी होगी तो बस ठीक है, अल्लाह साहिब कब्र को, साहिब मजार को हिजबुल बहर सुना देगा, पर तू नहीं सुन सकेगा, ये तेरे साथ नहीं पढ़ेंगे। अब आगे सुन, दरूद पाक पढ़े। मैंने जाके हिजबुल बहर पढ़ी। अब समझ आई उन्होंने मुझे कुर्बानियां क्यों करवाई थी। मसलन मैं कोई गाड़ी ले लेता, या किसी की गाड़ी होती या मेरी होती, गाड़ी में सहूलत से शीशे बंद हैं, लाजवाब गया, गाड़ी का दरवाजा धूम धमाके से हुआ और मैं डाउन डाउन करता हुआ वहां पहुंचा। और वहां पहुंचते ही जनाब मेरे साथ जाए नमाज है और मैं खुशू खुशू से सिमट के बैठा, पर गल नहीं बढ़नी, बात नहीं बननी। पहले एक वैगन का सफर, बस पुरानी थी, हर तीसरे कदम पे तो रुक जाती थी, दूर से बंदा हाथ खड़ा था, बस रुक जाती थी। उसने रात को आके पहुंचाया, आगे कहानी खत्म। 15 रुपए किराए पे रात को चारपाई मिली जिसके सिरहाने तकिया था नहीं, पांव की तरफ सारे कांटे हो गए हुए थे, पीतल की तारों के सारे कांटे। आगे फिर कहानी आगे चलते चलते जब मैं वहां जाके बैठा और मैंने अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ा और हिजबुल बहर पढ़नी शुरू की। सच पूछें अभी याद ही नहीं पड़ी थी, मुझे मेरे साथ आवाजें आना शुरू हो गई जैसे मैं पढ़ रहा हूं, कोई और भी पढ़ रहा। मैंने दाएं बाएं देखा, मैंने कहा कौन आ गया, कोई नहीं था। फिर भी मुझे ख्याल नहीं आया पढ़, अचानक ख्याल आया तुझे कहानी था कि हम तेरे साथ पढ़ेंगे, फिर भी शक में है। बस वो सी आवाजें आना शुरू हो गई। सिर्फ मैं नहीं पढ़ रहा,
میرے ساتھ کوئی اور بھی پڑھ رہا. میں نے اندر ہی اندر کہا کہ سرکار اپنا جلوہ تو دکھائیں. آپ ہیں کون؟ اپنا جلوہ تو دکھائیں. پڑھتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے، بڑی خوشو خضو سے پرانی سی ٹوٹی چٹائی پڑی تھی، اس پہ آ کے بیٹھ گئے. میرے ساتھ وہی آواز ادھر سے آنا شروع ہو گئی. اب قبر کے اندر سے بند ہو گئی، مزار کے اندر سے ادھر سے آنا شروع ہو گئی. ایک دم احساس ہوا دیکھ لیں ہم ہیں. گلے لگایا، محبت کی، پیار کیا، عطا کیا، جو بھی. آپ درد اور غم کی کیفیتوں سے پڑھ کے دیکھیں تو صحیح. ساری آسانیوں کے پیکج لے، آسانیوں کے پیکج کے ساتھ ملے گا بھی تو وہی.